जी के बाला जिया 10,000 साल हर साल। अरे जिया 2,000 तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा है भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावा है भैया। ओ जिया हो बिहार के लाला जिया 2,000 साला। जिया हो बिहार के लाला जिया 2,000 साला। जिया हो तू भोर भुआला जिया रे राज कबाला जिया 2,000 तो अगर हमारे साथ इस वक्त उसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। कपिल शर्मा शो में आपने इन्हें देखा होगा विवेक सर के साथ। नाम क्या है इनका? खान सर। तो मैंने ऐसा ही कहा था कि इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हम सबके गुरु नहीं बल्कि गुरु कुल हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए खान सर का। तनी नाची गाई सबके मन बहलावा है भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावा है भैया। ओ जिया हो बिहार के लाला जिया 2,000 साला। जिया हो बिहार के लाला जिया 2,000 साला। जिया हो तू भोर भुआला जिया रे राज कबाला जिया 2,000 तनी नाची अरे भाई मोबाइल की लाइट को ऑफ कर दे, एक बार दिखाओ। नाची गाई सबके मन बहलावा है भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावा है। हम हमारे से गिंद्रा जी से बात होती रहती है, तो हमको उन्होंने बताया कि एक ऐसा 30,000 के आसपास में एंटरप्रेन्योर लोग आ रहे हैं। हमको लगा हमको भी यहाँ कुछ एंटरप्रेन्योर के बारे में सीखने को मिलेगा। देखिए बाद में यहाँ पता चला भाई आप लोग इतने बड़े संख्या में एंटरप्रेन्योर आए हुए हैं। अब ये बिंद्रा जी आप लोग को बहुत सारी चीजें बताएंगे, उन लोग का है उन्होंने बताया भी होगा। हम लोग एक शिक्षक आदमी है, हम लोग के पास मतलब जो जेन्युइनिटी रहती है वही बताते हैं आपको भाई। देखिए अगर आप किसी से प्रॉमिस जितने कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए जिस फील्ड में आप लोग इतने लोग हैं, पता नहीं कौन किस फील्ड में, कमोबेश सब लोग हर फील्ड से ही आए होंगे। हम लोग जैसे एजुकेशन फील्ड से, तो जब भी हम लोग किसी चीज को X अमाउंट का प्रॉमिस करते हैं तो कोशिश ये होता है कि उसको 4x डिलीवर किया जाए। अगर हम उसे कहते हैं कि हम आपको इतनी चीजें डिलीवर करेंगे तो उसे 4 गुना सोचते हैं कि उसको डिलीवर किया जाए। आप लोग भी जिस फील्ड में होंगे बाबू, अब हमको आदत हो गई है बाबू बोलने की। आप में बहुत लोग उम्र में बड़े हैं तो ऐसा बुरा नहीं मानिएगा, वो आदत हो जाती है। पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसे दिन भर 3 साल का काम पढ़ाना ही है, तो पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई। समझ में आ गया बाबू? तो ऐसा आप लोग को मतलब तो वो एक तो जुबान पे रट गया है बाबू बाबू। मतलब कहने का सेंस है कि आप ईमानदारी से कोई काम कीजिए, ज्यादा मतलब इधर उधर की चीजों में नहीं पड़े। जिस काम को लिए हैं आप बिल्कुल उस काम को ईमानदारी से कीजिए। अगर आप प्रॉमिस करते हैं किसी से अपने सर्विस में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर में, चाहे जहां पे भी है, उसे बढ़ के देना चाहिए। दिन का पता है लोग कहते हैं कि मास्टर समझ गया, लेकिन भाई आप कहीं पे भी रहिए, आप उसको कोशिश कीजिए कि जो आपके लिए आया है उसको जितना ज्यादा आप सर्विस दे सकें। जैसे बहुत जगह हम देखते हैं इस चीजों को, हम लोग के जैसे एजुकेशन में क्या है ना, एक होता है डाउट सेशन। डाउट सेशन मतलब कोई प्रॉब्लम है तो भैया आके पूछ लो। आप लोग के सेक्शन में होता होगा हम बहुत अच्छा सर्विस देते हैं, मतलब आफ्टर सेल सर्विस, शायद आप लोग उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। तो हमारा कंसेप्ट अलग है। हम सोचते हैं कि आप अपनी चीजों को इतना बेहतरीन दीजिए कि किसी को उसके बाद सर्विस की जरूरत ही नहीं पड़े। वहां पर जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो यही सोचते हैं कि क्या जरूरत है उसको डाउट पूछने की। यहाँ पर एक ही बार में क्लियर करो ऐसा यहाँ पे कि उसको डाउट फंसे ही नहीं। आज तक आप में से जितने लोग होंगे इसमें, कोई ये कह सकता है कि हम फिल्म देखे, फिल्म समझ में नहीं आए, डायरेक्टर को बुलाओ, एक डाउट सेशन लेना है हमको यहाँ पे? नहीं। ऐसा किसी को नहीं हो सकता यहाँ पे। तो वैसे ही आप लोग भी चाहे जिस फील्ड में हो, आप ऐसा कीजिए कि आफ्टर सर्विस वगैरह की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हम इंडिया वालों की ना एक चीज तो कह सकते हैं
कि ये चीज़ें हम लोग ने पहले से अडॉप्ट कर रखी है। आप गौर करेंगे ना, लोग कहते हैं अरे चाइनीज सामान नहीं चलेगा, लेकिन इंडियन के साथ कोई नहीं कह सकता अरे इंडियन है। लोग कोई सामान इंडियन है कि नहीं, तो लोग पटक के दिखाते हैं, अरे नहीं टूटेगा रे, पटक के देंगे यहाँ पे इंडियन है ये। चीजों को ना हमेशा सामने वाले के लिए सोचिएगा कि आप किसके लिए बने। सपोज जैसे हम एक शिक्षक है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझें। आजकल के स्टूडेंट के लिए ना, पहले गांधी जी के 3 बंदर, एक बुरा मत देखो सुनो, एक चौथा मिला है मोबाइल लेकर बैठा रहता है। उनके टाइम पे 3 थे। आजकल तो मोबाइल ऐसा चीज आया ना, सब कुछ छीन लिया यहाँ पे। अब आउटडोर चीजें बंद हो गई, तो बहुत सारी चीजें अब समाज से सीखने को ना, जो अभी की जनरेशन आ रही है उसको कम मिल रहा है। जबकि हम लोग के समय क्या था, ज्यादातर चीजें हम लोग समाज से ही सीखे थे। तो हम अभी भी अपने आप को ये कहते हैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी। अभी भी हम समाज से कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो सीखने का कोई अंत नहीं होता है, आखिरी सांस तक आदमी सीखता है। ये घमंड निकाल दीजिएगा, चाहे आप जहाँ पे भी हैं आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, चाहे कहीं पे भी है। आज भी हम लोग पढ़ाने के दौरान भी ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो किसी चीज़ों को सवाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार इसका कितना जेन्युइन चीज़ था यार। तो हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा, अपने आप में अपडेट करने की, इनोवेशन लाने की हर चीज़ों में। और ना अगर इनोवेशन अपडेट नहीं लाएंगे तो खत्म हो जाएंगे नोकिया की तरह। अब हर जगह अपडेशन चाहिए होता है। डायनासोर भी अपने आप को बदलते क्लाइमेट के हिसाब से नहीं अडॉप्ट कर पाए, खत्म कहानी हो गया यहाँ पर। हम लोग एजुकेशन में भी जब हम लोग शुरू में पढ़ते थे तो शायद चौक से पढ़ाया जाता था, एक समय मार्कर हो गया, अब तो डिजिटल बोर्ड आ गया यहाँ पे। तो हर चीज में इनोवेशन, डेवलपमेंट, अपडेट, इसको जितना ज़्यादा अडॉप्ट कर सकते हैं लोग उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा और हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा। और आज के टाइम पे बाप रे, एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन जरतुआही समझते हैं हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा है। पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं? मतलब कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीजों से थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी के जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज है, तो एक छोटा सा देखिएगा ना, गाँव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता है तो उसके बगल में एक और समोसे खोल देता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होकर लीजिएगा तो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। आपको जितने लोग यहाँ बैठे उस सबके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा यूनिक क्वालिटी है जो वही बेस्ट कर सकता है। और ये जिस दिन आप पहचान गए उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिए हैं। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत, अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अम्बेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ ही, कुछ अपने पीछे कुछ यादें छोड़ के जाना है जिससे कि दुनिया याद कर सके हम लोग। और हमेशा चीज़ों में ना अपनी ईमानदारी करिएगा। आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज़ में डिपेंड करती है। बाकी जैसे चीज़ें कि भाई ये करना चाहिए, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज़ को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है। आप किसी चीज़ को समय नहीं दीजिएगा कभी सफल नहीं हो सकते। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस इस सब की चीज़ों में एक चीज़ बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना कि सोचते बड़ी ज़्यादा हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग ही चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किया रहता है तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता है, कुछ ठोकरें लगी होती है, शुरू कर दो चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम करेगा। हर चीज जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद तो आपके पास उससे 1 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे
कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। स्टार्टिंग कीजिए यहाँ पे, ज्यादा प्लानिंग व्लानिंग के चक्कर में नहीं रहे। कितना अच्छा आप प्लानिंग करके आइए ना कुछ चीजें गड़बड़ होंगी, क्योंकि किताबी नॉलेज, ये मोटिवेशन, ये सब चीजें ये एक अलग चीज है। धरातल पे उतर के जाइएगा ना तो अलग चीज है यहाँ पर, और कभी बिहार में आके दिखेगा तो एकदम में अलग मिलेगा। खैर हमारे यहाँ तो हर चीज है भाई, पहाड़ काटने वाले लोग भी मिलेंगे आपको, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अभाव नहीं है, मतलब सबके पास कमोबेश कुछ ना कुछ चीजों की कमी है, लेकिन कितना बहाना बनाएंगे हम लोग, कितना रोएंगे कि भैया हमारे पास इस चीज की कमी है। दुनिया का कोई इंसान पूर्ण नहीं है, सबके पास कुछ कमी है। शायद जिसे हम कहते हैं कि ये बड़े लेवल का आदमी है, उसके पास बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा के पास तो छोटे प्रॉब्लम है, बड़े के पास बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया का कोई आदमी जो नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर आपके पास कमी नहीं रहेगा तो आप कुछ करिएगा ही नहीं, कोई भी चीज का। ये पानी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हमको जोर से प्यास लगेगा। अभी नहीं लगा है, इसका थोड़ा सा हमको लगता है कि कम, कोई वैल्यू उतना नहीं, अभी लगेगा ना थोड़ी देर बाद प्यास, तो लगेगा ना बहुत जरूरी चीज है। तो आपके अंदर वो भूख, वो प्यास रहना चाहिए। अमूमन आप देखिएगा कोई आदमी जो होता है ना, उनके अंदर जैसे किसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन लीडरशिप बोलते हैं, विरासत में मिल गई है। दादा ने कोई बिजनेस खड़ा किया, पिता ने किया, जब उसको मिलता है तो उतने अच्छे से नहीं संभालता। कुछ लोग संभाल भी लेते हैं, लेकिन अभी नहीं संभाल पाते। तो कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती है वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है, वो मुसीबत ही आती है बड़े लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सहलेगा कि नहीं सहलेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया यार। जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए आप। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है, चाहे कहीं से उठा के देख लीजिए। कोई कह सकता है कि इसमें आपने किसी को कठिनाई नहीं है, कोई भी कह सकता है, कभी नहीं कह सकता है। इतने लोग में से कोई, सबके जीवन में आएगी कठिनाई। कठिनाई का आना है, आएगा, उसको पार करके निकल जाएंगे हम लोग। उस दौरान बहुत कुछ सीखेंगे। और कठिनाई से आने से एक चीज और फायदा होता है कि हमें समाज की एक वो हिस्सा देखने को मिलता है जो हम नहीं देख पाते। कठिनाई के बाद पता चलता है कि दुनिया कैसी थी और हम कैसा समझ रहे थे इसको। बहुत जरूरी है इस चीज को, समाज का एक असली चेहरा दिखाते हैं। आजकल यंग जनरेशन जो है ना, अचानक सोचती है सफल हो जाए। अचानक कभी नहीं सफल हो सकते। रातों रात जो सफल होते हैं ना, रातों रात गायब हो जाते हैं। आप कई एग्जाम्पल होगा आप लोग के पास जो देखे होंगे रातों रात सक्सेस होता है ऐसा, फिर उसके बाद देखिएगा रातों रात गायब भी हो जाते हैं। क्योंकि धीमी आंच पे ही खाना तेज अच्छा बनता है, और अचानक बना देंगे खूब तेज जल जाएगा खाना। ये थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कोशिश कीजिएगा कि आगे बढ़े, चाहे आप जिस फील्ड में, वॉट एवर फील्ड आपका बेटर जानते हैं आप लोग, एक्सपीरियंस आप लोग के पास होगा चीज़ों के लिए। लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाने के, प्लानिंग व्लानिंग के चक्कर में मत रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आज का आज चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। जितना जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे उतना जल्दी आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करेंगे, फिर आगे बढ़ने का आपको और जो भी कठिनाई होगी उससे आगे बढ़ के निकलेंगे आप लोग। डिसीजन लेने के टाइम पे ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस मत होइएगा। और कई बार होता क्या है ना कि हम किसी के दबाव में डिसीजन ले लेते हैं। आप सुनिए सबकी, अकेले डिसीजन मत लीजिए, 3-4 आदमी से देखिए, तो इन्हें तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। अकेले डिसीजन लेंगे, वो राजधानी चेंज कर दिया,
दिल्ली से लेके चल गया दौलताबाद, और गर्मी के दिन में आधा आदमी को ले जाके मुँह दिया उधर ले जाके, फिर आधा मर गए। मुझे कैसे? कहा महाराज इतना दिक्कत था, कहा वापस चलो, वापस ले जाके मार दिया था। अपने से डिसीजन लेने के चक्कर में मत रहिए, 2-4 बार आप देख लीजिए। और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के ठोकरों से अगर आप सीखने की कोशिश कीजिएगा तो शायद ये जन्म आपका ठोकर खाते खाते ही खत्म हो जाएगा। तो दूसरों के ठोकर से आप सीख लीजिए ना। आदमी थोड़े दूर जाता है तो किसी से पूछ लेता है कि कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से नहीं मुड़ना है। तो अपने जीवन में भी कभी कुछ है तो सीख लिया कीजिए। कभी कभी आपसे छोटे लोग भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे देते हैं। कोई इस चीज़ का अंत नहीं होता है सीखने का। सीखने के मामले में थोड़ा बेशरम बनना पड़ता है, भाई जहाँ से मन मिले वहाँ से सीख लेना चाहिए जो भी चीज़। हमको तो लगा था कि विवेक बिंद्रा जी हम लोग को भी कुछ सिखाएंगे। हालांकि चीज़ें बहुत पता है। 1-2 साल पहले, 1.5 साल पहले हमसे एक बात उन्होंने बोला था, कई चीज़ों को लेकर, डिसीजन को लेकर। काफ़ी अच्छी मित्र हैं हमारे। तो उन्होंने कहा कि इक्विटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कई बार ऐसे डिसीजन लेने में, हम लोग एक टीचर है, उतना बिजनेस के बारे में हार्डकोर उतना आइडिया नहीं था, टीचिंग के मामले में ज़्यादा था। तो एक आध डिसीजन गलत ले रहे थे हम लोग, उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ों में हेल्प किया था। तो किसी से डिस्कस कर लेना चाहिए, और इंस्टेंट डिसीजन लेने से बचिएगा। इंस्टेंट अचानक कुछ हुआ, नहीं हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टेंट डिसीजन कभी भी हमेशा खतरनाक होता है। वहाँ पर डिसीजन क्या ले रहे हैं आप सामने वाले का सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है डिस्कशन के नाम पे अपनी बतिया थोप देते हैं। 4 आदमी के बीच में बैठेंगे और कहेंगे हम ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा, पहले उनकी सुन लीजिएगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी बड़े लेवल पे होते हैं ना, आप कहेंगे कि हम ऐसा सोच रहे हैं, तो आपके नीचे वाले लोग भी ना आप ही की बात में हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो बेटर है पहले उनके अपना बोलने से पहले उनकी बातें सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तभी जाके किसी डिसीजन पे पहुंचे। इंस्टेंट डिसीजन चीज़ों से बचेगा। और अभी डिजिटल इंडिया है, सबके हाथ में मोबाइल हो गया। एक चीज़ अगर आप बहुत आगे बढ़ेंगे ना तो एक प्रॉब्लम फेस करेंगे। बिना मतलब लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे, बिना मतलब, जिनको कोई मतलब नहीं। आप देखिएगा तो मतलब अजीब लगेगा। इस सब चीज़ों से कभी मत घबराइएगा। ये कॉस्ट होगी, आपको चुकानी पड़ेगी जब आप बहुत आगे जाएंगे। तो आप लोग बहुत आगे जाएंगे तो पहले से माइंड में कब करके रखिएगा, कुछ लोग होंगे जो बिना मतलब आपसे सवाल पूछेंगे। इन लोगों को कभी इंटरटेन मत कीजिएगा, क्योंकि अब भाषा थोड़ी हार्ड हो जाएगी, लेकिन एक हार्ड हो जाएगा तो हो जाएगा। भाषा भाव को समझिएगा, भाषा का नहीं। कि कुत्तों की रेस में दौड़ने से घाटा यह है कि जीतने के बाद भी कुत्ता ही डालेगा। एक बार एक रेस में ना कुछ कुत्तों को दौड़ाया गया, बीच में शेर मांगा गया कि कौन तेज दौड़ता है। शेर दौड़ा ही नहीं। कहा कि जीत के भी क्या फायदा, जीतने के बाद तो कुत्ता कहलाएगा। समझा? तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना, ये कॉस्ट है, समझिएगा इस चीज को। पहले ये कम था, क्योंकि पहले लोगों के पास में हाथ मोबाइल में कुछ नहीं था, मतलब काना फूसी में रह जाता था। लेकिन अब ये बहुत बड़े पैमाने पे हो गया। तो इस सब चीजों से बचिएगा, और ये आएगा आपके साथ में लाइफ में चीज। जैसे हम आपको छोटा सा व्यवहारिक चीज पे बताते हैं, ये बहुत आगे आएंगे ना तो कुछ कहेंगे अरे इसका प्रोडक्ट खराब है, इसका नहीं, कुछ ना कुछ बोलेंगे। उसको बस ऐसे समझिएगा कि जब आप बढ़ते हैं तो आपके चेहरे पे कभी कभी कुछ दाने निकल जाते हैं, उसको छेड़ा नहीं जाता है। 10 दिन 15 दिन बाद वो खत्म हो जाता है। फिर दिखता तो है तो आपका चेहरा ही दिखता है। और ज्यादा खखोरेंगे ना तो बर्बाद कर देगा आपको। निकला है छोड़ दीजिएगा उसको। एक समय आएगा जब आप ही जाने जाएंगे। यहाँ लोग किस चीज में नहीं उंगलियां उठा देते हैं, भगवान को उंगलियां उठा दिए लोग। अग्नि परीक्षा भगवान को देना पड़ा, हम लोग की क्या औकात है जी यहाँ पर। इसलिए इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा। आप जो है वो एकदम परफेक्ट है। चाहे जैसे भी हो, गलतियां सबसे होंगी। जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। और काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। उस लेवल पे जाइए। आपको यार ये कैसे आगे निकल गया। आएंगे चीज़ें, हम लोग भी फेस किए हैं, आप लोग भी फेस करना होगा। शुरुआत में सबको कॉस्ट चुकानी पड़ती है। और ना लोग कहते हैं कि सबके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी होती है। इसको पहचानने का एक तरीका होता है। जब आप मुसीबत में फंसेंगे ना तो वही काम कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है।
सबसे अच्छा था, आप मुसीबत में फंसे। हम लोग जब इंटर पास किए थे तो हम लोग के सामने फाइनल क्राइसिस आया था। सबसे पहले वेल्डिंग मारना चालू किया था, बिना किसी काम का, किसी दुकान पर बैठ के वेल्डिंग मारते रहो। अरे सही भी मारते थे तो 4 को चीज सुना देता था, क्या ऐसे नहीं ऐसे होता है, क्या बात करते हैं, बढ़िया मारते थे और वही सुन लेता था आदमी आके। फिर धीरे धीरे किसी को पढ़ाना धीरे धीरे चालू किया आदमी। कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई तुम पढ़ाओ, ठीक पढ़ाता है, तो आदमी उधर चलाया। तो आपको भी पता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, तो धीरे धीरे अपने आप को अंदर वो पहचानिए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए और इधर उधर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। मुसीबत आए तो अपने आप को ऊपर थपथपाइएगा कि हाँ आप उस इलीट क्लास में हैं जिसके सामने मुसीबत आई है, और एक समय आएगा कि जब आप इस मुसीबत को पार कर जाएंगे, और एक समय आएगा कि जब यहाँ आके आप अभी अपनी संघर्ष की कहानी बताएंगे कि हम भी ऐसा थे। और हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि भगवान से भी हाथ जोड़ के यही दुआ मांगते हैं कि जितने लोग हैं देश के, सबको एक दिन अपनी कहानी सुनानी पड़े, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ पर हर बच्चा यहाँ का फौलाद है अपने आप में यहाँ पर। तो ये वक्त है अब ऋण चुकाने का। अब इस सदी में हमें अपना नहीं, अब इस देश का भी एक ऋण चुकाना होगा कि शायद पिछले जन्म में बहुत सौभाग्य, बहुत अच्छा काम किए होंगे तो हिंदुस्तान में जन्म लिए, वरना अगर जन्म के समय थोड़ा बहुत बॉर्डर क्रॉस करते ना, उधरिया हो जाते ना, अरे बाप रे बाप, क्या दुर्दशा होता जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा बस उधर खसक जाते थे। लेकिन ये हम लोग का सौभाग्य है। एक चीज हम लोगों ने गलती किया के बाद, हमने महिलाओं के पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम लोग 1947 से जो पुरुष समाज है ये सोच रहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए, अभी तक सोचिए रहा है। ये हम लोगों से गलतियां हुई हैं। और लड़कियों को हमने जो साथ छोड़ दिया महिलाओं का नाम, बस यकीन मानिए जिस दिन भारत देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला ली, 10 साल में देश की सूरत बदल जाएगी, दुनिया देखते रह जाएगी हमको। और जो महिलाएं, यही मौका है आपको साबित करके दिखाने का। कि आप किसी कोई कहे कि आप कम है तो थोड़ा सुन लीजिए, कहिए कि दिखाएंगे तुमको, हम करके दिखाएंगे, जुबान से नहीं, वो करके दिखाएंगे कि तुम्हें भी याद होगा। और इतना महिलाओं को आगे बढ़ना है, खुद को अपने आप को इतना निखारना है कि किसी घर में अगर लड़की पैदा हो तो खुशी मनाई जाए। आज गांव के सेक्टर में क्या है, थोड़ा सा लोग महिलाओं को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हर जगह पे कदम से कदम मिला के महिलाएं आगे बढ़ी, ये गलती हम लोग से हुई है और वी एक्सेप्ट दिस। क्यों ना, अगर हम लोग से हो सकता था तो आज़ादी के इतना दिन हो गया, हम लोग देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा चुके रहते हैं। क्योंकि किस चीज़ की कमी है हम लोग को, थोड़ा सा हम लोग ने क्या किया, गलती कर दिया। तो भाई देश की महिलाएं हम लोग की उस गलती को थोड़ा माफ करें और आज आप लोग भी अब देश में कदम से कदम मिलाएं ताकि साथ दे, वरना अकेले पॉसिबल नहीं है देश का। वरना एक से समय मिला है यहाँ पर, हम इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकते हैं क्योंकि हमारी खुद की बहन नहीं, अपनी बहन नहीं, लेकिन अभी भी हम अपना घर देखते हैं ना तो लगता है कि बहुत बड़ी कमी है। और अगर बहन रहती तो चीज़ों को अच्छे से समेट के रख सकते थे। और तो इसलिए हम देखेंगे हमको इंडिया में सबसे ज़्यादा राखी बांधी जाती है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा राखी बांधी जाती है। नहीं था तो हमारे यहाँ माझी जी थे ना, वो कहें कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तोरे भरोसे बैठा लो। तो बहन नहीं थी तो क्या दिक्कत है, दुनिया में सबसे ज़्यादा राखी बांधी गई। अब मतलब आप सोचते हैं कि अगली बार, अभी इस बार 7,500 राखी बांधी गई, 7,500। हर साल रक्षाबंधन के बाद पहले ही, रक्षाबंधन से पहले हमको एक डॉक्टर अपॉइंट करके रखना पड़ता है कि सर मेरा ना ब्लड रुक जाएगा, इतना राखी बांधी जाती है। तो आप एकदम ना स्टैंड बाई पे रेडी रहिएगा वहाँ पे। इतना राखी बांधने के बाद एक आदमी आता है मेरा हाथ उठाने वाला, वो हाथ लेके चलता है, हम ऐसे चलते रहते हैं। तो खुश नसीब हैं वो लोग जिनके घर में बहनें हैं, जिनकी बेटियां हैं। आप उसकी कदर नहीं कर सकते हैं तो यकीन मानिए इसका बदला भगवान जरूर लेता है। आजकल लोग देखते हैं कि लोग बहू की कदर नहीं करते, अरे वो आपकी बेटी है, चेहरा बदल के वापस भगवान ने भेजा है आपको, नहीं कर सकते कदर ना, तो आपने भगवान की उस नेमत को ठुकरा दिया है। और फिर घर में मुसीबत आएगा तो कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। चाहे चांद पे पहुंच जाइए, चाहे जितना भी आगे चल जाइए, अपनी सभ्यता संस्कृति को मत भूलिएगा वरना मिट जाइएगा आप यहाँ से। वाह, यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर
बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत को मिटाने की कोशिश की गई, मिटा कभी नहीं। इसलिए याद रखिएगा, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना। और हमसे गौरवपूर्ण संस्कृति पूरे भारत, पूरे विश्व में किसकी है यहाँ पर, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है और आपस में मिलजुल के एक देश वाली भावना लेके चलना है कि हम सबको मिलकर देश को अपना उस पुराना जो गौरव मिला था उसको वापस लौटाना है। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, युवाओं में है, आप जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप युवा लोग हैं, आपको कौन रोक सकता है यहाँ पे? मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तय है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे। यहाँ पर अब नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ, ये व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ पर तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम तोरे लिए स्पेशल है। यहाँ पर एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए। आप सब लोग को, हमारा आप सब लोग को ढेर सारा शुभकामनाएं, दुआएं। आपके ठोकरें आएंगी, लगेंगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है ना जो चलता है, जो सुतल है बेड पे, कौन सी का ठोकर लगने वाला है। और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। ये तुम्हारे लिए कौन सा संडे है? काम बस ईमानदारी से कीजिए। हम लॉकडाउन का एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हमारे लेबर था, जो काम करते हैं लेबर लोग, उनकी बहुत दुर्दशा हो गई लॉकडाउन में। रियल में एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, दे डोंट हैव बैकअप मनी। वो डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले। उनका अगर 10 दिन का दिहाड़ी बंद हो गया ना तो उनके लिए बहुत दिक्कत आ गई। और लॉकडाउन में बेचारों के साथ क्या हो गया, अब इतनी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट भी कितना आपको देख सकती है, एक लिमिटेशन है वहाँ पर, तो उसके साथ बहुत दिक्कत आ गया। तो हमसे बेचारे, और हम भी लॉकडाउन में खाली बैठे थे, तो हमसे बोले कि देखिए एक तो काम नहीं मिलता है, मिलता है तो हम लोग को महीना में 20 दिन मिलेगा, 22 दिन मिलेगा, हम लोग के पास बैकअप नहीं होता है। उसको हमने एक छोटा सा बात बोला कि भाई देखो, एक काम बस मेरा 1 महीना करके देखना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना। काम पे जाते कितने होते, बताया कि 8 बजे जाते हैं। अलग अलग शहर में वो काम करने वाले मजदूर जो आते हैं, मिस्त्री, उनका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ 8 बजे आते हैं लोग, और फिर दोपहर में लंच करते हैं, शाम में 4-5 बजे, 5 बजे चले जाते हैं। तो वे 8 बजे के काम में आप कितने बजे जाते हो? कहा कि सर वही पहुँचते पहुँचते 7:15 हो जाता है, खैनी उनी बनाते चाय पीते 8:30 हो जाता है। हम कहे एक बात बताओ, ये आधा घंटा तुम किस में काटे? तो कहा कि जहाँ काम करने गए ना उनके में से नहीं, यही इस गड़बड़ है। आप अपनी जिम्मेदारी में से आधा घंटा काट लिए थे, आप वहाँ 15 मिनट पहले पहुँच के देखो। तो क्या बोलते हैं मास्टर, पगला गए भाई, देख देखो 1 महीना काम करके देखो, बस तुम आप 15 मिनट पहले पहुँच के देखो। वो इंसान 15 मिनट पहले पहुंच जाता, 5 मिनट पहले ही काम चालू कर दो, बाकियों के आने से पहले। लंच पे जाते थे तो जब सब चले जाते थे, 1-8 मिनट लेट से लंच जाते थे, कुछ नहीं होने वाला है। 1-8 मिनट लंच खत्म होने से पहले ही चले आते थे। बाकी लंच खत्म हो गया, 10 मिनट बाद आ रहा है, वो लंच खत्म होने से 1-8 मिनट पहले ही चले आते। जब सारे लोग 5 बजे चले जाते थे तो 5:05 पे जाता है। तो हमसे कहें कि खान सर ये आप बता रहे हैं नहीं, बहुत पटांग बात बता रहे हैं आप। तो भैया 1 महीना काम कर लो, हाथ जोड़ लेते। आज के टाइम पे जब 1 महीना काम किया, 10 दिन के अंदर लोगों को हो गया यार कितना ईमानदारी से काम करता है। आज उसको फोन से लोग बोलते हैं कि भाई मिस्त्री खाली हो, फोन से बोलते हैं। और लोग क्या करते हैं पता है, इसको काम दे देंगे ना तो टेंशन नहीं है,
टेंशन नहीं है, काम वही है। आप दुनिया में कुछ भी कीजिए, बशर्ते क्या कीजिए, ईमानदारी से। और आपके यहाँ जो काम करने आ रहा है ना, प्लीज उसका भी आप लोग, मतलब जो भी आप लोग एंटरप्रेन्योर है तो आपके अंडर में भी लोग काम करेंगे, उसका भी ध्यान रखिएगा एक परिवार की तरह। ये नहीं कि उसका भी रोक रख के सैलरी रख ले 2 महीना 3 महीने का, और उसके बाद कहेंगे कि चौपट का हो रहा है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। देखिए, जैसे बड़ी कंपनी है, याद रखिएगा, बड़ी कंपनी कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखती है, डायरेक्ट कस्टमर को सामान नहीं बेचती है। अगर किसी बिस्किट कंपनी को, तो सोचिएगा बिस्किट डायरेक्ट नहीं देगी, बीच में क्या रखती है, डिस्ट्रीब्यूटर रखती है। उसी तरह ऊपर वाला भी ना सबको हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखता है। हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर वही डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके माध्यम से गरीबों का चूल्हा जलता है, मत मारिएगा। आप प्लीज उन गरीबों का हाथ मत मारिएगा, नहीं तो बड़ी कंपनी को दिख जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज कर देता है। अगर गरीबों का हाथ मारेंगे और ऊपर वाले को नजर पड़ गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है, तो साइड कर देगा और फिर कहेंगे कि अब हमारा बिजनेस चौपट हो गया। अरे बापू, तुम खुद चौपट किया आपने। ईमानदारी से उसूल बना के रखिए। अरे सूखी रोटी खाना पड़े, एक ही रोटी खाए, आगे जाके धीरे धीरे सुधार होगा। ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जब भी कोई इंसान आगे बढ़ा है तो ईमानदारी से ही आगे बढ़ा है। लूट कर आप 1 दिन खुश रख सकते हैं, 2 दिन खुश रख सकते हैं, चोरी करके कुछ दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन जब भी अगर आप अस्थायी और आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, ईमानदारी करके। कितना दिन झूठ चलेगा जी आपका, कई दिन। आज के लोग पढ़े लिखे हैं, वो पहले जमाना अलग था कि मदारी दिखा के ढोल बजा कैसे कर देंगे तो लोग चलाएंगे। अब नहीं, अब तो डिजिटल इंडिया है, आपसे जानने से पहले वो पता करके आया आप कौन सी हैं। बहुत टफ हो चुका है आजकल, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अभी हम लोग का जो एजुकेशन सेक्टर है ना, पहले क्या था कि बंद कमरे में क्लास होती थी, डिजिटल वगैरह नहीं होता था, तो आदमी पहले जो कोरोना के पहले का बता रहा है, उतना घर से नहीं भी मेहनत, जितना जो नहीं भी मेहनत करते थे ना वो भी चल जाते थे। अरे चलो ना, बता देंगे। अभी तो बोल के देखिए, वो रिकॉर्ड है। आप 2 मिनट में तो जितने ज्यादा बुलंदी पे जाइएगा, इंसान और पतंग जितनी ऊंचाई पे जाता है, काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो थोड़ा सावधानी से। ये इंडिया में सबसे सीखने को मिलता है, धीरे धीरे मिलेगा। और भगवान से उम्मीद करते हैं ऊपर वाला जल्दी से जल्दी आप लोगों को कामयाब करे, और इतने बुलंदी पे जाइए कि आप लोग की केस स्टडी हम लोग को कभी पढ़ना पड़े। इतनी आगे जाइए आप लोग को कि एक समय हम लोग भी आपको देख सकें। हमसे क्वेश्चन